दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश की तिवारी राज @News9 लॉन्चर पर आपका स्वागत। आपका अपना, आप हमारे, सच है तो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे न्यूज़ लॉन्चर चैनल का स्लोगन है सच है तो दिखेगा। कुछ भी हो जाए सच से सरोकार हमेशा रहा है, रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देवियों, सज्जनों, आज बात करते हैं फिर से पन्ना ज़िले के इकलौती उद्योग धंधा में बहुत कुछ निचोड़ने वाली जेके सीमेंट कंपनी, जो पन्ना ज़िले की अमानगंज तहसील के हरदुआ कैन में बनकर तैयार होके प्रोडक्शन बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है। आज जेके सीमेंट कंपनी की चिमनियों से निकलते धुएं प्रदूषण की हम बात करते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जहाँ भी जो भी उद्योग धंधे लगते हैं, उसके फ़ायदे के साथ साथ उसके दुष्परिणाम और नुकसान कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इसीलिए उस जगह की भरपाई के लिए लोगों को कंपनसेशन, लोगों को नौकरियां, लोगों की खेती उपजाऊ भूमि जो बर्बाद और तबाह हो जाती है, उसके लिए तमाम तरह के रास्ते अख्तियार किए जाते हैं। बहरहाल यह सब कुछ जेके सीमेंट कंपनी और कंपनी के नुमाइंदों द्वारा बिल्कुल ही नहीं किया गया है। इस कंपनी के जो टॉप बॉटम पोस्ट पर बैठे तीन अधिकारी हैं, उनके द्वारा तमाम तरह के यहाँ के लोगों के साथ तिलांजलि दी जा रही है। हमारे इस खास प्रोग्राम में जो प्राइम टाइम के तौर पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसमें आप देखिएगा कि रात के समय जो जेके सीमेंट कंपनी की चिमनी से धुआं निकलता है, उसकी हम तस्वीरें आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम अब जो है अमानगंज तक पहुंचने लगा है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने सब्ज बाग दिखाए थे और कहा था कि हमारी फैक्ट्री बिना धुआं रहित होगी, किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन, कोई प्रदूषण, कोई धुआं नहीं होगा, ये कहा गया था कंपनी। हाँ मेरे प्यारे दर्शकों, दोस्तों, जो भारत देश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, या जो मंत्रालय जिस भी मंत्रालय के अधीन आता है, उसकी खुलेआम धज्जियाँ जेके सीमेंट के नुमाइंदों और कारखाने के द्वारा लगातार उड़ाई जा रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को सिरे से नकारते हुए जेके सीमेंट कंपनी सरेआम गुंडागर्दी करते हुए प्रदूषण क्षेत्र में फैला रही है। वह दिन दूर नहीं मेरे प्यारे दर्शकों, जब जो है इसकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं यहाँ के लोगों को छाती, फेफड़े, आँखों, सिर की बीमारियां उपहार में तो देगा ही दोस्तों। उनके रहने का, उनके खाने का, उनके उपजन का संसाधन ही छीन लिया जाएगा। इस पर कहीं कोई ना तो जिले प्रशासन की जिम्मेदारी बन पा रही है, ना फैक्ट्री प्रबंधन की जिम्मेदारी बन पा रही है। आज अगर पिस रहा है तो इस कंपनी के दुष्परिणामों से क्षेत्र अंचल के किसान वर्ग, हर एक वर्ग प्रभावित हो रहा है। मेरे दर्शकों, आप में वो शक्ति है कि आप चाहें तो ईंट से ईंट बजा सकते हैं। आप अगर किसी पर आश्रित रहेंगे, किसी की ओर देखते रहेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर लड़ना होगा, विरोध करना होगा। न्यूज़9 लॉन्चर और मैं राजेश की तिवारी राज आपकी आवाज़ बनूंगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा।
पोल्यूशन के मुद्दे पर, प्रदूषण के मुद्दे पर आज हमारी यह खास पेशकश आपके समक्ष बारीकी से हमने पहुंचाने की कोशिश करी है और करेंगे। अभी एक चिमनी, जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, जेके श्याम सीमेंट प्लांट जो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, दे कुछ नहीं रहा है, पन्ना जिले को सिर्फ छीन रहा है। दूसरी 2 चिमनियाँ बन गई हैं, तीसरी की तैयारी है। जिस दिन 6 की 6 चिमनियों से धुआं, प्रदूषण इस क्षेत्र में कहर बरसेगा, कहर बनकर बरपेगा, तो सोचिए पन्ना जिले की स्थिति क्या होगी। उसके पहले मेरे दर्शकों, मेरे ज़िले के बाशिंदों, मेरे क्षेत्र अंचल के किसानों, आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको चेतना लानी होगी, आपको जन जागृति लानी होगी कि जेके श्याम सीमेंट जो हरदुआ खमरिया में है, उसके जो कंपनसेशन है, उसके जो प्रावधान थे, उसकी जो समिट में जो उनका जो है OMU पास किया गया था, उसके अंतर्गत जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। खासकर किसानों को सबसे ज़्यादा बर्बादी का दंश झेलना पड़ेगा। तो सचेत रहिए, शुरू से अंत तक हमारी खबर देखिए, हमसे जुड़ें, हमें सब्सक्राइब करें और जन जन तक के मोबाइल में हमारी खबरें पहुंचाइए। हम आपके, आप हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया।